हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या चीज़ है, इसका किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे हम अपनी विंडो पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में पहले तो मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या चीज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में बहुत हमारी हेल्प करती है। इसने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जो हमारे टास्क को मेंटेन करने में मदद करते हैं। उसी में से एक सॉफ्टवेयर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम पूरा का पूरा टास्क वर्ड से रिलेटेड करना हो, एज अ ग्रीटिंग कार्ड, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर या कुछ भी टेम्पलेट्स अगर क्रिएट करने हो तो हम लोग इस पे आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की ये विंडो ओपन हुई है। आप जैसा देख पा रहे हो कि देखिए हाफ स्क्रीन हो गया। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी मैं इसके कुछ कंपोनेंट्स बताता हूँ, कौन कौन से कहाँ पे कौन से पार्ट्स हैं जिससे ये कंप्लीट बना हुआ है। तो देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में टॉप पे एक बटन आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। एक्चुअली इस ऑफिस बटन का काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करने से आपको सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अदरवाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑफिस बटन के बारे में। जैसे देखिए, ऑफिस बटन को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो हमारे पास एक ऑप्शन खुलता है वो है न्यू का। इस न्यू में नया पेज हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास कुछ बने बनाए कंप्यूटर में, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, उनको अपनी जरूरत के हिसाब से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, वैसे ही देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। बोला है कि ब्लैंक एंड रिसेंट में लेना है, तो आप इस पर क्लिक करके देन आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, वैसे ही हमारा ये नया पेज ओपन हो जाएगा। बट हमारे पास कुछ यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट पड़े हुए हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनका यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें पहले से ही मिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जैसे हमें रिज्यूम्स बनाना हो, किस टाइप का रिपोर्ट रेडी करना हो, या कोई मर्ज लेटर क्रिएट करना हो, या मीडियम फैक्स लगाना हो, तो हम लोग इस पर आसानी से लगा सकते हैं। ये आपने पहले से ही कोई टेम्पलेट्स बना के रखा है, फिर उसको यहाँ पे मॉडिफाई और रेटिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग बताते हैं माई टेम्पलेट्स पे। और माई टेम्पलेट में हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट है या डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू एग्जिस्ट। जैसे पहले से कोई बना रखा हुआ है, आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एज ए न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे बहुत सारे पड़ी हुई हैं फाइल्स। इनमें से किसी फाइल्स को अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। एज अ सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस तरीके से हम अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से न्यू टेम्पलेट्स हम लोग ले सकते थे। अगर अभी आपको इसको हटाना है तो आप यहीं से इस क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही वो हमारा ऑफ हो जाएगी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इसी में देखिए ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन का मतलब होता है रिसेंटली जो फाइल्स हमने पहले अभी सेव की है उसको ओपन करना है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। और अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइज में चेक कर लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में है या डाउनलोड में। जहाँ पे रखा हुआ है मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ और यहाँ से जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पे DIA set1 एक फाइल है, मैं इसको ओपन करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारी फाइल्स यहाँ से एक पेपर ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमें अगर फाइल्स को ओपन और क्लोज करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से देखिए देख पा रहे होगा, इस तरीके से हम लोगों ने ये फाइल को ओपन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं, क्लोज हो गया था फुल। फिर देखिए मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं फिर से यहाँ जाता हूँ। सेव करना तो पता ही है कि जो हम प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं जिस फाइल पे, इसको फ्यूचर में फिर से ओपन कराना है, एज अ मॉडिफाई कराना है।
तो मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव हो जाती है। बट अगर आपको क्या करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स में सेव करना हो या फाइल फॉर्मेट चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। और जैसे ही सेव एज पे क्लिक कर देते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे, या आप यहाँ पे डाउनलोड्स में, म्यूजिक में, किसी भी फोल्डर में आप स्टोर कर सकते हैं। फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और साथ में इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आपको किस टाइप की फाइल चाहिए, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। देन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन खुलता है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे खुल रहा है प्रिंट, मतलब एज अ प्रिंट करने के लिए, कि हमें प्रिंटर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम कर सकते हैं। एज अ प्रिपेयर करना हो, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना हो, तो हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके अपना पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। सेंड मतलब भेजने के लिए इसका यूज करते हैं, ईमेल करना है, फैक्स करना, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। पब्लिश मतलब पब्लिशिंग करना है, ब्लॉग बनाना है, एज अ किसी टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट मैनेजर सर्वर पे जाना है, या कोई वर्क स्पेस में स्टोर करना, वहां से हम लोग कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है क्लोज। क्लोज मतलब होता है प्रॉपर तरीके से क्लोज करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये ऑफिस बटन का यूज किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि यहाँ पे बार है, जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सी बार है? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करने हो, रिसेंटली यूज करना होता है, बट वो ऑप्शन के अंदर रहते हैं तो हमें ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन ऑप्शनों को मैं क्विक एक्सेस टूल बार में स्टोर कर लेता हूँ। तो देखिए न्यू, ओपन, सेव एज लोग ला सकते हैं। अभी देखिए सेव पे लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे ये हाईलाइटेड है, अंडू रीडू हमारे हाईलाइटेड है। अभी मुझे न्यू लेना है तो नया पेज हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए नया पेज आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टूल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, आप ऊपर वाली जो बार दिख रहे हैं, इस बार को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। व्हाट इज अ टाइटल बार? क्या होते हैं टाइटल बार? का मतलब ये होता है कि जो बार हमारे पास यहाँ पे है, वो ये हमें इंडिकेट कर रही कि जो हम अपना नीचे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट है किस टाइप का, उस फाइल का नेम क्या है। जिस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट होगा, जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे, वही उसका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जैसे भी देखिए डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे बना हुआ है, राइट। बट जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, वैसे ही हमारे इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एज अ सेव पे क्लिक कर देता हूँ, और सेव की शॉर्टकट भी होती है Ctrl+S, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। देन अपनी डेस्कटॉप में अपनी फाइल को रख लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ सपोज दैट मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया SMS एजुकेशन, और मैंने डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर दिया। जैसे मैं सेव कर देता हूं, आप देखिए डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे क्या बन गया, SMS एजुकेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा तो किस तरीके से फाइल को सेव करते हैं। तो जिस जगह पे फाइल हमें सेव होने के बाद डिस्प्ले होती है, एज अ टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? टाइटल बार। तो ये टाइटल बार हमें ये इंडिकेट करती है कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया किस टाइप का, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या दिया। जो नाम से हमने फाइल बनाई होगी, वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लास्ट में मिनिमाइज का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे ये विंडो को हमारे पूरी तरीके से मिनिमाइज कर देता है और स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट होता है, अभी देखिए मैंने मैक्सिमाइज कर रखा है, तो रिस्टोर डाउन बोलेगा। जैसे मैं रिस्टोर करो करता हूँ तो रिस्टोर हो जाता है। अगर मुझे फिर से क्लिक करना होगा तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना। देखिए आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो इस तरीके से प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइलों को अगर करना हो तो हम आसानी से क्लोज और सेव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक बार खुलती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे टाइटल बार। देखिए ये टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे पास एक बार आती है, इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार, एज अ टैब। इस टैब में हम लोग यहाँ पे देखेंगे होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फटाफट इंट्रो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए होम में क्या है, कि होम में कुछ ऐसे पार्ट है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे क्लिपबोर्ड, कट कॉपी पेस्ट वगैरह मैं यहां से कर लेता हूं। एंड लैंग्वेजेस का स्टाइल चेंज करना हो, साइज का स्टाइल चेंज करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो, तो भी हम लोग यहाँ पे टैब कमांड में जाके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पैराग्राफ में आता है कि लेफ्ट राइट सेंटर करना हो, या आपको बुलेट्स लगाना हो, तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। साथ में अगर आपको हेडिंग्स क्रिएट करनी हो तो हम लोग यहाँ से हेडिंग्स भी क्रिएट कर लेते हैं।
और फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल का भी यूज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, होम में यूज कर सकते हैं। बात आती है इंसर्ट में, किसी फाइल को लाना हो या किसी टाइप का कोई शेप बनाना हो, ऐसा कोई बुकमार्क लगाना हो, या किसी तरह का कोई फिल्टर रेडी करना हो, या हम लोगों को स्मार्ट आर्ट लेना हो या चार्ट्स लेना हो, सारा का सारा काम हम लोग इंसर्ट पे कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है पेज का लेआउट। हमें ये देखना है कि हमें पेज का लोकेशन कैसा चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तो डॉक्यूमेंट का पेजेस जो है हर सब में अलग अलग होता है। किसी किसी में A4 होता है, किसी में A5 होता है, किसी में A6 होता है। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, और साथ में उस पेज का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको उसके पीछे बैकग्राउंड का मार्कअप लगाना है, ऐसा बोलते हैं वाटर मार्क, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। या टेबल में बॉर्डर लगाना हो या पेज बॉर्डर लगाना हो तो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या कंटेंट को कॉलम वाइज डिवाइड करके रखना हो तो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। पूरा का पूरा काम हम लोग जो है पेज लेआउट में करते हैं। नेक्स्ट होता है मेलिंग। मेलिंग का यूज क्या करता है भाई, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना हो, बट मेलिंग करने से पहले हम लोग अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करेंगे कि कंटेंट में कैसा चाहिए, हेडिंग चाहिए नहीं चाहिए, या आपको फुट नोट इन नोट चाहिए नहीं चाहिए, या कॉन्फ़िगरेशन कोई हेडिंग क्रिएट करना है तो किस टाइप में चाहिए। वो पूरा का पूरा काम करेंगे रेफरेंस में, और जैसे रेफरेंस का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे मेलिंग में। मेलिंग में मेल मर्ज बनाना है कि किस टाइप का मेल मर्ज होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, या मेल मर्ज को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग इस को मेल मर्ज का थोड़ा टॉपिक बड़ा होता है, तो इसको एक किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा फुल तरीके से कवर करेंगे। अभी हम लोग केवल ओनली इंट्रो देख रहे हैं। तो इंट्रो में हम लोग यहाँ समझाते हैं कि अगर हमें किसी भी लेटर को 10 लोगों को भेजना हो तो हम आसानी से कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स रहते हैं जिसकी मदद से हम एक ही बार में लिख के और 10 लोगों को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है व्यू देखना। क्या हमने डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया है क्या उसमें स्पेलिंग चेक है या नहीं, क्या सारे स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। अगर सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हैं तो हम लोग यहाँ स्पेलिंग ग्रामर पे चेक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगर किसी वर्ड के बारे में सर्च करना तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च पे जाएंगे। अगर किसी भी हम लोग वर्ड काउंट पे जाते हैं तो हम लोग वर्ड काउंट का यूज कर लेते हैं। ऐसा हमें कमेंट पे जाना हो तो हम लोग यहाँ पे कमेंट का यूज लगाना हो कमेंट लगा लेते हैं। अगर मुझे ट्रैक चेंजर लगाना हो तो हम लोग ट्रैक चेंजर का भी यूज कर लेते हैं, या ट्रैक चेंजर को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना तो भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टास्क है वो हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, रिव्यू में। अब बात आती है व्यू में। व्यू का यूज क्या कहता है, एज अ फुल स्क्रीन करना हो, या आपको वेब लेआउट लेना हो, या ड्राफ्ट में लेना हो, या आउटलाइनिंग लगाना हो, या रूलर बार, या किसी चीज को शो एंड ऑन ऑफ कराना हो तो हम लोग व्यू का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से टैब के हर एक इंफॉर्मेशन को चेक करता हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी होम को, और यहां से सीखेंगे कि कैसे न्यू पेज बनाना है, कैसे फाइल को सेव करना है, और सेव करके कैसे सेव एज करना है, और सेव एज करने के बाद अगर क्या हमें ओपन करना है तो किस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं।